आप देख रहे हैं स्वतंत्र चेतना न्यूज, सच की आवाज जनता के साथ। इस सियासी ड्रामे के अंदर चलते हैं। देखिए, ये तुलना अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास बयां करती है। एक तरफ वो स्वर्ण युग है, बिल्कुल एक छत्र राज, जब हर तरफ क्षत्रिय नेताओं का ही जलवा था, और दूसरी तरफ आज की स्थिति जहां इनका प्रतिनिधित्व गिरकर लगभग शून्य पर आ टिका है। मतलब एकदम से अर्श से फर्श तक। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो एक पूरी की पूरी सियासी सुनामी है। भाग 1, क्षत्रिय शक्ति का इतिहास। चलिए उस दौर में चलते हैं जब इस पूरे इलाके में क्षत्रिय नेताओं की तूती बोलती थी। अब इस पूरे खेल के विशाल पैमाने को समझने के लिए इस नंबर को याद रखना बहुत जरूरी है। 19। बुंदेलखंड क्षेत्र में विधानसभा की कुल 19 सीटें हैं। आज भले ही हालात अलग हों, लेकिन एक वक्त था जब इन 19 सीटों के इर्द गिर्द ही सत्ता का पूरा चक्र घूमता था। और मजे की बात यह है कि इस पूरे चक्र के केंद्र में बहुत मजबूती से क्षत्रिय नेता ही बैठे थे। सत्ता की ये पकड़ वाकई अकल्पनीय थी। इतिहास के पन्नों को पलटें तो कई बड़े नाम सामने आते हैं, जैसे झांसी और ललितपुर में सुजान सिंह बुंदेला और उनके भाइयों का वर्चस्व। ये लोग सिर्फ विधायक ही नहीं, मंत्री पद तक पहुंचे। हमीरपुर से अशोक सिंह चंदेल का बार बार विधायक और सांसद बनना, या फिर कुंवर बादशाह सिंह का सीधे कैबिनेट मंत्री की कुर्सी तक पहुंचना, ये साफ दिखाता है कि सत्ता के हर एक गलियारे में इस नेतृत्व की जड़ें बहुत गहरी थी। और हाँ, ये दबदबा सिर्फ एक दो जिलों की कहानी नहीं था, ये तो जैसे जंगल की आग की तरह पूरे बुंदेलखंड में फैला हुआ था। बांदा की सदर सीट से विवेक सिंह, तिंदवारी से दलजीत सिंह, और उधर जालौन और कालपी की तरफ देखें तो छोटे चौहान और नरेंद्र पाल सिंह। इन सभी दिग्गजों ने यह साबित कर दिया था कि बुंदेलखंड के अलग अलग हिस्सों में क्षत्रिय नेता एक अजेय राजनीतिक ताकत बन चुके थे। उन्हें हराना लगभग नामुमकिन सा लगता था। अब आते हैं भाग 2 पर, बदलती मानसिकता और गिरता हुआ ग्राफ। आखिर इतना मजबूत किला ढह कैसे गया? राजनीतिक जानकारों की माने तो इस पतन का सबसे सटीक जवाब इस एक पंक्ति में छिपा है। सरकारें बदली और जनता की मानसिकता भी बदली। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि चेहरे बदल गए। दरअसल जमीनी स्तर पर वोटरों की प्राथमिकताएं ही पूरी तरह से पलट गईं। लोग अब कुछ नया, कुछ अलग तलाश रहे थे। और उस बदलती हुई सोच का सीधा और कह सकते हैं कि काफी निर्मम नतीजा आज हमारे सामने है। आज की जमीनी हकीकत यह है कि बुंदेलखंड में क्षत्रिय विधायकों की संख्या लगभग शून्य हो चुकी है। जरा सोचने वाली बात है, जो कल तक इस पूरी राजनीतिक शतरंज के राजा हुआ करते थे, आज वही इस बिसात से लगभग गायब हो चुके हैं। भाग 3, 2027 की चुनावी बिसात। तो इतिहास और वर्तमान को समझने के बाद अब नजर डालते हैं भविष्य की रणनीतियों पर। इस पूरी बड़ी तस्वीर को बारीकी से समझने के लिए महोबा जिले को एक केस स्टडी की तरह देखते हैं। महोबा में ठीक 2 महत्वपूर्ण विधानसभा सीटें हैं, महोबा सदर और चरखारी। बुंदेलखंड की बदलती हवाओं का असली मिजाज समझना हो तो ये 2 सीटें एकदम परफेक्ट उदाहरण हैं। अगर आज के राजनीतिक समीकरण की बात करें तो स्थिति बिल्कुल साफ है। चरखारी सीट से बृजभूषण राजपूत और महोबा सदर सीट से राकेश गोस्वामी विधायक हैं। मतलब फिलहाल इन दोनों ही बेहद अहम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का मजबूत कब्जा है। लेकिन जैसे जैसे 2027 के चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो रही है, पर्दे के पीछे की रणनीतियां भी बदल रही हैं। अब वो पुरानी जातिगत वफादारी वाला फॉर्मूला काम नहीं कर रहा। राजनीतिक पार्टियों का पूरा फोकस अब युवा नेताओं और बिल्कुल नए फ्रेश चेहरों पर है। आज की तारीख में सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, और वो है जिताऊ उम्मीदवार। जो सीट निकाल सके वही सिकंदर। पर कहानी में असली ट्विस्ट तो यहीं आता है। भले ही पूरे बुंदेलखंड में क्षत्रिय नेताओं का प्रभाव कम हो गया हो, लेकिन ये महोबा सदर सीट आज भी एक बहुत बड़ा क्षत्रिय बाहुल्य इलाका है। ये एक गजब का विरोधाभास है। एक तरफ घटता हुआ क्षत्रिय दबदबा और दूसरी तरफ एक ऐसा विशिष्ट इलाका जहां आज भी उसी वोट बैंक का बोलबाला है। ये गणित वाकई बहुत उलझा हुआ है। तो सब कुछ खंगालने के बाद सबसे बड़ा सवाल यहीं आकर टिकता है, 2027 में इस क्षत्रिय बहुल सदर सीट पर कौन सी पार्टी किसी क्षत्रिय उम्मीदवार को मैदान में उतारने का रिस्क या कहें मास्टर स्ट्रोक खेलेगी। एक तरफ जिताऊ नए चेहरों की तलाश है और दूसरी तरफ स्थानीय जनसांख्यिकी की भारी भरकम सच्चाई। इस बिसात पर पहली चाल कौन चलेगा? क्या इतिहास फिर से करवट लेगा? ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होने वाला है।